हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम डी ट्रिपल एस बी यानी कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी की तैयारी करेंगे। और एस एस टी की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, एन सी आर टी यानी कि एन सी आर टी देख रहे हैं। और एन सी आर टी कहाँ से देख रहे हैं, क्लास 6 से देख रहे हैं। 10th तक की आपको एन सी आर टी देखनी है, जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज का क्या है, लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 2 में क्या है, विविधता एवं भेदभाव। सबसे पहली बात आती है विविधता, समझ में आ गई होगी। विविधता क्या है, सभी क्या है, ये व्यक्ति यानी कि ये गर्ल, ये और कहाँ है, यानी कि ये गर्ल, ये और ये भी गर्ल है, ये गर्ल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी क्या है, अलग अलग है, विविध है और कहीं ना कहीं पर शारीरिक रूप से एक ही है। तो विविधता क्या करती है, धर्म, जाति और ये सब चीज़ों को, यानी कि जो पूर्वाग्रह है उन सब चीज़ों को बारे में बताती है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या क्या है, पूर्वाग्रह। यानी कि पूर्वाग्रह को आपसे पूछा जा सकता है, पूर्वाग्रह है क्या, यानी कि पूर्वाग्रह क्या होता है। यानी कि पूर्वाग्रह एक तरह की पुरानी मान्यताओं को लेकर जो चीज़ें दिमाग में रखी जाती है कि लड़का क्या है, लड़का मैथ्स पढ़ता है और लड़कियां क्या है, बायो की ही पढ़ सकती हैं, तो वो है एक तरह का पूर्वाग्रह। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से एक बार दो बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए टीजीटी के एग्जाम में। चलिए, फिर आता है लड़का और लड़की में भेदभाव। लड़का और लड़की में भेदभाव क्या है, लड़कियां क्या है, ये सब चीज़, यानी कि लड़की, वही आपको दिमाग में क्या क्या रहता है कि लड़कियां क्या है, सिर्फ बायो के लिए बनी है। आप अगर लड़कियां बायो के लिए बनी है, तो भैया मुझे ये बताओ, एमबीबीएस जो लड़का कर रहा है वो क्या लड़की बन गया क्या? ये बताओ, जो लड़की क्या है, इंजीनियर है, जो आपकी क्या है, बहुत सारी जगह इंजीनियरिंग करके बैठी है, वो क्या लड़के बन गए क्या? तो ये कहीं ना कहीं वो भेदभाव है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। भेदभाव शिक्षा के आधार पर मत करो, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के आधार पर मत करो, पर जो कहीं ना कहीं जो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी मेंटेलिटी ये है कि मैं क्या ना पढ़ लिया या फिर पढ़ ली, तो कहीं ना कहीं मैं अब किला जीत लूँगी, वो जीत लूँगी, तो वो कहीं ना कहीं वो मेंटेलिटी उसकी इस तरह की है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं शिक्षा को एक व्यापार बना है और व्यापार के जरिए आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये विकलांगता वाले जो चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विकलांग यानी कि ऊपर दिए गए चित्रों में उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। क्या कहा जाता, विकलांग कहा जाता। इस शब्द को बदलकर जो क्या है, प्रयोग किया जाने वाला खास जरूरत वाले बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और टीजीटी में यानी कि पीआरटी में तो कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। एनटीटी के जो पेपर दे रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पूछा गया, तो ये आपको नोट कर लेना है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पीएम मोदी जी ने इन सब चीज़ों का बहुत जोर दिया था, और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक तरह से विशेष ध्यान दिया गया था। तो क्या है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे, विकलांग नहीं है ये, विशेष ज़रूरत है इन्हें। भैया आप ये बताओ, उनकी क्या है, शारीरिक भाई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उस वजह से वो कहीं ना कहीं दिमाग तो उनमें भी उतना ही है, ज्ञान तो वो प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने बता दिए, और इसलिए क्या है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करो तो चीज़ें छोड़ना जरूर आना चाहिए आपको। तो ये क्या है, ऐसे फालतू की चीज़ें हमें पढ़नी नहीं है। फिर आता है रूढ़िवादी धारणा। धारणा क्या है, धारणा क्या है, लड़की है, आपने देखा हो, लड़के रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। भैया अगर लड़कों को भी इस तरह की चीज़ें देखो, लड़का मानता हूँ कि रोते नहीं है, मैं भी एक लड़का हूँ। अगर लड़का रोने लगे ना, लड़कियों की तरह पहली बात तो होता नहीं कभी भी इस तरह का, लड़का अकेला रोएगा। ठीक है, और जब रोएगा ना, वो अपने दिल की कहीं ना कहीं सारे के सारे, इसलिए कहीं ना कहीं जो अपने दिल के क्या है, जो गमों को ये इस तरह की चीज़ें निकाल, आंसू के जरिए निकाल देता है ना, तो उसे हार्ट अटैक आने का कम चांस रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, लड़कियों को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, तो इसलिए कम आता है। ठीक है, इसलिए वो बस हार्ट अटैक इसी वजह से आता है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से, नहीं तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से नहीं आएगा। जितना वो क्या है, अपने दर्द को, दुख को आप निकाल लोगे, तो उन सब चीज़ों का आपको अंदाजा लग, यानी कि एक तरह से आपका हल्का हो जाएगा मन, और मन हल्का, तन हल्का, और तन हल्का, तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर का है, जो बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, रूढ़िवादी धारणाओं का पता लिया। रूढ़िवादी धारणाओं के ऊपर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा।
चलिए अब आता है असमानता एवं भेदभाव। असमानता मतलब ये है हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ भी असमानता, लड़कों के साथ भी असमानता होती है, जातीय असमानता भी होती है। तो कहीं ना कहीं असमानता का मतलब ये है ये बच्चा, ये यानी ये लड़की और ये लड़की तीनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये कहा जा रहा है ये उच्च जाति की है, ये क्या है मध्य जाति की, और ये निम्न जाति है। तो इसे क्या करा जा रहा है कि क्या है हम नहीं दिखाएंगे, जैसे क्या कर रही है ये छुपा के लिख रही है, हम नहीं दिखाएंगे। तो क्या है ये क्या कर रहा है असमानता, यानी कि समान होने के बाद भी समान अधिकार है इनके पास। और समान अधिकार कौन देता है, यानी कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में बताया गया आपको, स्वतंत्रता का अधिकार 21A में बताया गया। तो अब बताओ, सॉरी 21 में बताया गया। शिक्षा का अधिकार 21A में बताया गया। यानी कि समानता का अधिकार कौन से बताया गया, क्या 14 से 18 में बताया गया है, चाहे 19 से बताया गया है। तो आपको बताना है समानता का अधिकार किसमें बताता है। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है आर्टिकल 17 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 14 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 21 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 21A पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 23 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 32 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, आर्टिकल 13 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो इन्हें रट लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अछूत वर्ड। ये कहीं ना कहीं विवादात्मक वर्ड है, तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो विवादात्मक क्वेश्चन होते हैं तो विवादात्मक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पेपर को बचाया जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आते हैं अम्बेडकर जी के। अम्बेडकर जी का क्या है जन्म आपको पता है 1891 में हुआ था, और कहीं ना कहीं 56 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो क्या है भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने क्या कहा, यानी कि आर्टिकल, ओके एक मिनट, हाँ, आर्टिकल 32 को क्या है संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और क्या है क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, तो इस चीज़ का भी आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसमें और क्या चैप्टर में इम्पोर्टेंट बताया गया। इम्पोर्टेंट इसमें खासकर जो क्या है, मैंने जब इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं समरी के तौर पर, कहीं ना कहीं जब आपको सीटेट के तौर पर पढ़ाया था, तो मेनली छोटी छोटी चीज़ थी। तो सीटेट के अकॉर्डिंग तो उसमें क्या है अलग अलग चीज़ भेदभाव, और कहीं ना कहीं वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। पर आपके जब टीजीटी के हिसाब से चलते हैं तो टीजीटी के हिसाब से जो चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो कहीं ना कहीं अलग आती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष क्या है, बहुत से लोगों ने समानता के लिए संघर्ष किया है कि हमें समान अधिकार मिले, समान नागरिक अधिकार मिले। यानी कि जैसे जो हमारी माताएं बहनें थी, जो कहीं ना कहीं लेडीज़ थी, उन्हें क्या है पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, तो वोट के लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं संघर्ष किया। एक कानून आया था कि लड़कियों को भी पिता के उसमें हक मिले, तो कहीं ना कहीं वो भी। और इसे यानी कि बस इस पेज को रट लेना, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जिसे क्या कहते हैं उद्देशिका। और उद्देशिका में ये रटने का मतलब ये नहीं हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अभी जो बच्चे आरओ का पेपर देखे हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सीरियल वाइज आपको पता होना चाहिए, सीरियल वाइज ही पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा पहले पंथ निरपेक्ष आएगा, पहले गणतंत्र आएगा, इस तरह से पूछ लेगा और बच्चे हो जाएंगे कन्फ्यूज। तो आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी वाली कहानी आपको मैंने बताई गई है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1900, ठीक है। तो ये तीनों डेट याद कर लेना और ये आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका था आज का चैप्टर, जो छोटा सा चैप्टर था, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं थे, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।